तो आइए हजरात, अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ फ़हीम अंजर से कि वो तशरीफ मुआरफ़ा तशरीफ़ लाएं और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरे भाई आज कुछ फिक्रों और उलझनों में उलझे और टेंशन में नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है? जी, आज मैंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जिससे मालूम हुआ कि आलमी और मुल्की सतह पर नाखादगी की शरह मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट ने मुझे फिक्र गम में मुब्तला कर दिया और मुसलमानों की ये हालत ज़ात देखकर मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुसलमान सिर्फ माशी, इक़्तिसादी, साइंसी टेक्नोलॉजी दिगर असली उलूम गर्ज ये कि हर मैदान में पीछे हैं। अरे मेरे भाई, ये फिक्रो गम छोड़ो और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो दुनियावी तालीम से मुताल्लिक है, इसका दीनी तालीम से कोई वास्ता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुस्लिम कौम दीनी तालीम में बहुत आगे है। हर साल उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा और मुफ्तियान कराम एक अच्छी खासी तादाद में मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौम व मिल्लत की खिदमत में मसरूफ़ हैं, जो हमारे कौम के लिए ताबनाक मुस्तक़बिल की गम्माज़ है। फ़हीम, जिस तालीम की तुम बात कर रहे हो वो हमारे मुस्तकबिल को रोशन नहीं बनाएगी। हमारा मुस्तकबिल उस वक्त रोशन होगा जब इस कौम में माहिर डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जज पैदा होंगे। सिर्फ उलमा फसला तैयार करने से बात बनने वाली नहीं है। और फ़हीम, तुम तो इसका मुशाहिदा कर ही रहे होगे कि एक तरफ मौलवी लोग कुएं के मेढक की तरह है, सिर्फ नूरानी कायदा और नवसर पर लेकर बैठ गए, उसी को सब कुछ समझते हैं। नतीजा ये होता है कि मदरसे से फरागत के बाद 2-3 हज़ार तनख्वाह पर इक्तफा करना पड़ता है। मुझे तो तुम मौलवियों की हालत पर तरस आती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम मौलवी इतने कम में गुजारा कैसे कर लेते हो। इसलिए फ़हीम भाई, अगर जिंदगी को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हो तो असली उलूम में महारत हासिल करो। अरे मेरे भाई, आपकी तमाम बातें बकवास हैं। आपका ये कहना है कि हमारा मुस्तकबिल उस वक्त रोशन होगा जब इस कौम में डॉक्टर, इंजीनियर, जज और साइंसदा होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, हम जिस दौर को इस्लाम का ताबनाक और रोशन दौर कहते थे, यानी सहाबे कराम, ताबईन और तबा ताबईन का दौर, क्या आज की तरह उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, जज और साइंटिस्ट थे? नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दौर रोशन और ताबनाक था। इसी तरह आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मौलवी लोग कुएं के मेढक, आपका ये कहना है कि मौलवी लोग कुएं के मेढक की तरह हैं, जिनका जहन महदूद है, महज चंद हज़ार तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। दुरुस्त नहीं, क्योंकि तुम लोग ज़ाहिरी टिप टाप में रहते हो, वहीं तुम्हारी तनख्वाह 50,000 होती है, मगर तुम 2 बच्चों की कफालत सही से नहीं कर पाते। और मौलवी लोग की तनख्वाह महज 5,000 होती है, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों की कफालत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नीत इसी तरह आपकी बातों से ऐसा लग रहा है हमारा वजूद और हमारी इज्जत व तरक्की, हमारा मुस्तकबिल सब उलूम असरिया से वाबस्ता है, जबकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह किसी कौम को बाकी रखता है और वही फना के घाट उतारता है। हुवा युहयी व युमीत, और इज्जत व जिल्लत भी उसी के हाथों में है। इसलिए अपने फिक्र ख्याल की इस्लाह करके सच्चे दिल से रब्बे गफूर के सामने तौबा कीजिए। फ़हीम, मुझे आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उलूम असरिया की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है और कौम का इस मैदान में आगे बढ़ना लघु और बेकार है। क्या बात है भाई, आप दोनों इतनी देर से क्यों बहस कर रहे हैं? यार खालिद, मैं इसे काफी देर से उलूम असरिया की अफादियत और ज़रूरत का एहसास दिला रहा हूँ कि कौम की कामयाबी उन्हीं मगरिबी और असली उलूम में है, लेकिन ये वही पुरानी बातें कर रहा है। अरे खालिद भाई, तुम ही बताओ, मुसलमानों की कामयाबी मशरिकी उलूम से है या मगरिबी उलूम से? दीनी उलूम जरूरी है या असली उलूम? मैं बहुत देर से इसके सामने कुरान और हदीस की उलूम की जरूरत के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनता, बार बार वही मगरिबी फलसफा रटा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने इस फिक्री और नजरी इख्तिलाफ का सही हल चाहते हैं तो चले इस
शहर में एक मुफ्ती साहब रहते हैं जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बड़े ज़हीन व फतीन हाजिर जवाब उलूम शरइयत से वाकिफ है। नब्बाद वक्त है वह आप दोनों के इस इख्तिलाफ का शरई हल पेश करेंगे और आपको मुतमईन कर देंगे। ठीक है, हम मुफ्ती साहब के पास चलने के लिए तैयार हैं। तो चलो फिर देर किस बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए साहब, कैसे आना हुआ? आप लोगों का मिजाज तो बखैर है, क्या कोई मसला दरपेश है? हजरत मुफ्ती साहब, अब्दुल रहमान का ये दावा है कि मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल वजूदो बका, इज्जत व सुरखरुई, फलाह व तरक्की और असर उलूम के हासिल करने और उसमें सब कर ले जाने पर मुनहसिर है और दीनी उलूम में इसकी कोई जमानत नहीं। जबकि फहीम अब्दुल रहमान के इस नुक्ता नज़र के बिल्कुल मुखालिफ है। उसका कहना है कि मुसलमानों को असली उलूम की कतान ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल वजूदो बका, इज्जत व सुरखरुई, फलाह व तरक्की, ईमान अमल साले तकवा और तहारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत पर मौकूफ है, न कि दीनी उलूम पर। अब आप शरीयत की रोशनी में इन दोनों के इस इख्तिलाफ को दूर फरमाकर हम सबको ममनू मज़कूर फरमाएं। मोहतरम अब्दुल रहमान साहब और फ़हीम साहब ने जो बातें कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल का रोशनो ताबलाक होना असरी उलूम पर नहीं बल्कि ईमान व अमल सालेह पर मौकूफ है। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। और अगर बस्तियों वाले ईमान ले आए और परहेजगारी इख्तियार की होती तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। इसी तरह हमारी इज्जत और सुरखरुई, रिफ़अत और बुलंदी, फना और बका ईमान कामिल के साथ मशरूत है। इरशाद खुदाबंदी है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन रहे। व तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू व जअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। इसी तरह अब्दुल रहमान का यह कहना है कि इल्म से उलूम दीनिया ही मुराद है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर सही मुस्लिम और सुन्ने भी माजा की यह दोनों हदीसें भी शाहिद है। मन इल्तमस तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स किसी ऐसे रास्ते का मुतलाशी हो जिसमें वह इल्म को तलाश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। एक और हदीस में है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इन दोनों हदीसों में जिस इल्म का जिक्र है वह इल्म शरई है। नीज़ उर्फ़ व आदत में भी इल्म से इल्म दीनी ही मुराद होता है। जिन फ़ुनून को लोग इल्म से मौसूम करते हैं उनके जानने वाले को आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब नहीं कहा जाता, बल्कि वह उन्हीं फ़ुनून की तरफ मंसूब होकर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब वगैरह कहलाते हैं। गरज ये कि इल्म से इल्म शरई का मुराद होना न सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित है, बल्कि उर्फ और रिवाज भी इस पर शाहिद अदल है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हो तो इख्तिलाफ नहीं बल्कि खिलाफ है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कि हमारा मुस्तकबिल हमारी इज्जत और रिफ़ात उलूम दीनिया के साथ वाबस्ता है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उलूम असलिया का हासिल करना मुबाह है। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम व अलन्ना लल हदीस से सनअते सरहसाजी और मुख्तलिफ मसनूआत मसलन बर्तन और दीगर जरूरी अशिया की सनअत की वाहद का पता चलता है। और यस्नउल फुल्क बिया अयुनिना से कश्ती और जहाज साजी वगैरह की सनअत की वाहद का पता चलता है। खुलासे कलाम यह है कि इल्म दीन का हासिल करना फर्ज ऐन है, इसी में हमारी फलाह और तरक्की मुदमर है और उलूम असलिया का हासिल करना मुबाह है। हमारे और गैरों के तरक्की के उसूल जुदा जुदा है। गैर चूंकि अहकाम शरिया के मुकल्लफ नहीं, इसलिए दुनियावी तरक्की के लिए उन्होंने जो गैर शरई उसूल अपना रखे हैं, दुनिया में उन पर उसका कोई वबाल नहीं होगा और वह तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। जबकि मुसलमान शरीयत के मुकल्लफ है, अगर वह उसूल शरीयत छोड़कर गैर शरई उसूलों को अपनाकर तरक्की करना चाहते हैं
तो वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, और अगर तरक्की कर ली तो वह पायदार नहीं हो सकती। अल हिकमतु वालतुल मुमिनी हैथुमा वजदा फहुवा अहक्कु बिहा। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब दिया और हम दोनों के एतराज़ात को बयान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई। हजरत गिरामी, ये महज एक मुकालमा नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की वो हकीकत है जिसे हम कभी झुटला नहीं सकते, जिसे हमें संवारने की ज़रूरत है।